मेरा एक काम करोगे? सच कहूँ तो जब मैंने आपकी फोटो देखी थी तभी मैंने आपको पसंद कर लिया था, और अब तो मिलने के बाद मुझे मेरी पसंद पर पूरा यकीन भी हो गया। काश मैं भी आपको यही कह पाती। क्यों, मैं आपको पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, आप बुरे नहीं हो, बस मुझे ऐसा पसंद नहीं है। सच कहूँ तो मुझे लड़के पसंद ही नहीं है। एक्चुअली मुझे एक लड़की से प्यार है। ये क्या किया तूने? चाहती क्या है तू? पापा जो सच है वही बोला है मैंने। मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। सब तुम्हारा यार प्यार का नतीजा है। माँ अगर आज इसकी अकल ठिकाने नहीं लगाई ना तो कल हमारी इज्जत सड़क पर नीलाम हो जाएगी। मरने दो इसे यहीं, भूखी प्यासी, और मुझसे पूछे बिना कोई यहाँ का दरवाजा नहीं खोलेगा। चलो पापा। मैं किसी तरह झूठ बोल के उस लड़के से पीछा छुड़ाकर भाग आई हूँ। कुंदन, मुझे तुमसे शादी करनी है। तेरे पापा नहीं मानेंगे, वो मुझे अपने स्टेटस का नहीं समझते हैं। तो भाग चलते हैं ना। भाग कर कहाँ जाएंगे और रहेंगे कहाँ पर? और तेरे पापा ने पकड़ लिया तो पता है ना, इज्जत के नाम पर लोग खून करने को तुले होते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? कर लूं मैं उससे शादी? हो जाऊं मैं तुमसे दूर? हाँ, कर ले शादी। तुमने तो सही बेवकूफ बनाया मुझे। एक मिनट के लिए तो लग रहा था जैसे कि तुम सच में किसी लड़की से प्यार करती हो। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और पापा शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा। बस इतनी सी बात। पढ़ाई तो तुम अब भी कर सकती हो, इनफैक्ट तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और नहीं, अभी नहीं, वो महीना चल रहा है। यार, तुम्हारी मम्मी ने नौकरानी को भी हनुमान पर साथ भेज दिया। पहली बात तो वो नौकरानी नहीं, मेरी बहन है और बेस्ट फ्रेंड। मम्मी ने ख्याल रखने के लिए भेजा है। और वैसे भी कहाँ है ये टैक्सी? मुझसे और वेट नहीं होगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। टैक्सी तो तुमने बुक किया, तुमने ही जिद लगा रखी हो ना
कि हनीमून पर ताजमहल देखना है। हनीमून पर ताजमहल कौन देखता है यार। आगे टैक्सी, चलो। चलो। सुनो मेरी बात। तुम कह रहे हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं? चाहते क्या हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ तुम शादी कर लो। तुम बस उससे शादी कर लो और कैसे भी उसे आगरा ले आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। आप लोग नए जोड़े लग रहे हो। मैं आपको एक खास जगह लेके चलता हूँ। वहां पर जो जोड़ा फिर से शादी करता है उनका साथ जन्म जन्म तक अटूट रहता है। फिर तो हम वहाँ जरूर जाएंगे। बिल्कुल चलेंगे। मुझे भी जाना है ऐसी जगह पर। हाँ हाँ, तुम भी चलना हमारे साथ। हाँ, लेकिन जन्म जन्म के साथ के लिए आप लोगों को फिर से शादी करनी पड़ेगी, शादी के जोड़े में। पंडित जी यहाँ पास में ही होंगे, अभी बुला के लेके आता हूँ। हम प्यार के लिए क्या कुछ नहीं करते। दिल में सच्चा प्यार हो तो इंसान जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराता, और ना ही जान लेने से। जिंदगी भी तो एक मौसम की तरह ही है, एक पल में धूप, अगले पल में छाँव। कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या होने वाला है। हेलो दिशा, तुम आ नहीं रही? तुम्हारी बेटियों का परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है। पापा की दो परियां, पापा की दो गुड़िया, दोनों प्यारी प्यारी, खुशी की दोनों गुड़िया। आपने तो आज कमाल कर दिया। थैंक यू दादी आंटी। हाय अंकित। पुनीत जी, आई मस्ट से आपने अपनी दोनों बेटियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। पर इनकी मम्मा आज भी नहीं आई। क्या दिशा, कहाँ रह गई थी तुम? आई नहीं इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए? तुम्हें पता है दोनों कितना मिस कर रही थी तुम्हें? जानती हूँ, पर कल इन्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगी ना तो सब भूल जाएंगे। चलो जल्दी बाहर आओ, ये दूध फिनिश करो। चलो चलो चलो। और डेकेयर जाना है और मम्मा को देर हो रही है ना। और तुम लोगों ने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? दूध फिनिश करके ना कपड़े चेंज करो जल्दी। दिशा, मुझे ना तुम्हारा ये नाटक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। कौन अपनी बच्चियों को इस तरह डे केयर में छोड़ के जाता है? माँ, मैं काम करने जाती हूँ। काम करने की क्या जरूरत है तुम्हें? मेरा बेटा कमाता है ना। ये काम वाम सिर्फ नाटक है। तुम्हें बस अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना है। माँ, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। पिछले 8 साल से जॉब छोड़कर घर में ही बैठी हूँ। अब मेरी बच्चियाँ बड़ी हो गई है, मैं जॉब करना चाहती हूँ, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। और आपको इतनी ही चिंता है तो आप संभाल लीजिए ना। वैसे भी आप तीनों तो घर पर ही रहती है। भाभी, आपको अपने बच्चों के साथ क्या करना है वो आप जानो। मुझे अपने बेटे से फुर्सत नहीं मिलती है। यश,
यश क्या हुआ? तुम दोनों उदास क्यों? आज हमारी मम्मी का बर्थडे है, बट वो हमसे गुस्सा है। तो मम्मी को मैं मना लूंगी। सच्ची? सच्ची। लेकिन आप दोनों को मुझे डांस करके दिखाना होगा, ओके? चलो। माला, माला, जरा देखो। जिया, या, या, शुभदी, या, शुभदी, शुभदी। जिया, या, या, शुभदी, या, शुभदी, शुभदी, शुभदी। क्या हो गया बच्चों को? जिया, जिया, हिया, जिया, माला एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। जिया, जिया बेटा उठो। हिया, जिया उठो। जिया, जिया आंखें खोलो। जिया, जिया आंखें खोलो। जिया, 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 हिया, 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 हिया आंखें खोलो। हिया, हिया क्या हो गया? हिया, हिया आंखें खोलो। हिया, हिया आंखें खोलो। हिया, क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से हिया जिया की तबीयत खराब हो गई। सॉरी, हम जिया को नहीं बचा पाए और हिया की हालत भी काफी नाजुक है। फिर क्या किया तूने मेरी बच्चियों के साथ? बता क्या किया? कैसे हुआ ये सब? सर मुझे नहीं पता। अभी तो उनको आए आधा घंटा ही हुआ था। बच्चे तो पोयम पे डांस कर रहे थे, फिर अचानक से हिया और जिया की तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए। क्या खिलाया पिलाया था? सुबह से तो सिर्फ दूध ही दिया था और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। जब से आई थी तब से ही तबीयत खराब थी दोनों की? सुबह जब आए थे तब तो ठीक ही थे, फिर अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। हमारे डे केयर सेंटर की तलाशी लेनी होगी हमें। पूनम, डॉक्टर से बाकी बच्चों की भी जांच करवाओ, देखो सब ठीक है कि नहीं। बच्चों को दूध इसी ग्लास में दिया है और ऐसे के लिए ऐसे और भी ग्लासेस है। सबको भेजो। ओके सर। ये जितने भी सीसीटीवी हैं इन सबकी फुटेज चाहिए। सर वो एक्चुअली ये खराब है, मैं ठीक करवाने ही वाली थी। आज बच्चियों को किसने ड्रॉप किया था? सर रोज की तरह उनकी माँ ने ही किया था। अरे माला, वो बुक कहाँ रखी है तुमने? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाय। कुछ कहा था? नहीं सर, कुछ बोला नहीं। दिशा का मूड थोड़ा खराब लग रहा था, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं पूछा। वैसे भी वो परेशानी दिखती है, उसके घर में आए दिन ड्रामे होते रहते थे। दरअसल उसकी सास को पसंद नहीं है कि वो नौकरी करे। आगे सर, इस डे केयर को सील करवाओ
इनका लाइसेंस चेक करो और आसपास पूछताछ करो। आई एम सॉरी, मैं जानता हूं कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। हिया जिया को डे केयर छोड़ने आप ही जाती थी? जी। डे केयर में कभी कोई झगड़ा या किसी बात को लेकर मन मुटाव या डे केयर को लेकर मन में किसी भी तरीके का डाउट? नहीं सर, शुभ ऐसा कभी नहीं कर सकती। हिया जिया को लेके मुझे खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, डे केयर के लाइसेंस चेक किया है, सारे पेपर्स ओके हैं। फर्दर इंक्वायरी के लिए पेपर्स आगे भेजिए। गुड। सर जिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सर, उसे चूहे मारने की दवा दी गई थी। ये जहर उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके 15-20 दिनों से दिया जा रहा था। इसका मतलब ये खाना उन्हें एक्सीडेंटली नहीं दिया गया है, कोई है जो उन्हें मारना चाहता था। सर, डे केयर के बाकी बच्चों की भी रिपोर्ट आ गई है सर। उनके सैंपल में ऐसा कोई भी ट्रेस नहीं मिला है, और जो दूध के गिलास हमने फॉरेंसिक में भेजा था उसमें भी कुछ नहीं मिला। सर, तो हमें क्राइम लोकेशन को फिर से चेक करना चाहिए। इसमें घर का भी कोई इन्वॉल्व हो सकता है। दिशा के घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट इशू करवाओ। क्राइम लोकेशन पे चलो। सर, वो चूहे बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा डरने लग गए थे। और बच्चों के मामले में मैं कभी कोई गलती नहीं कर सकती हूँ सर। मैं बहुत ध्यान रखती थी, बच्चों में मेरी जान बसती है, इसीलिए तो मैंने डे केयर स्टार्ट किया था। जी हाँ, 15-20 दिनों से बच्चों को चूहे मारने वाली दवा की डोज दी जा रही थी, और डे केयर में आने वाले बाकी बच्चों के ब्लड में ये ट्रेस नहीं मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि डे केयर में ये जहर ना दिया गया। तो कल सुबह बच्चों को क्या खिलाया पिलाया था? तो आपको लगता है कि जहर घर में दिया गया, मतलब हमने अपनी बच्चियों को मारा है? मिस्टर पुनीत, कल मेरा बर्थडे था और सवेरे मैंने अपने बच्चों के लिए केक मंगवाया था। ये कार्ड बनाया था मेरी बेटी ने परसों रात को। ये कार्ड फटा कैसे? मैंने ही फाड़ा था, मुझे गुस्सा आ गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा। मम्मा 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 मम्मा। ऐसा भी क्या गुस्सा आ गया आपको जो आपने अपनी बच्चियों का इतने प्यार से दिया हुआ कार्ड फाड़ दिया? वो परसों रात मेरी फ्रेंड ने एक बर्थडे सरप्राइज पार्टी रखी थी। आ गई तुम? बस इसी चीज की कमी रह गई थी। घर की बहू नशे में धुत घर आती है, घिन आती है मुझे तुम्हें एक मां का दर्जा देते हुए। ये नौकरी वोकरी बस एक बहाना है, तुमको सिर्फ अय्याशी करनी है। आपको अपनी नौकरी, अपनी आजादी से इतना प्यार था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये लग रहा हो कि आपकी बेटियां आपकी आजादी में रुकावट बन रही?
मेरी बेटियां मेरी आज़ादी में रुकावट नहीं बन रही थी, वो बेटा बन रहा था जो कभी इस दुनिया में आया ही नहीं। चलो तुम लोग अभी रेडी हो, मुझे ऑफिस जाना है, ठीक है? और टिफिन पैक करना है। तुम जल्दी से ये दूध पी लो, मम्मा आ रही है 2 मिनट में। ऑफिस की जिम्मेदारी तो तू खूब निभाती है, खानदान की जिम्मेदारी का क्या? 2 बेटियां पैदा की है, पर मेरा मन तो पुनीत के बेटे को देखने को तरस रहा है ना। ऐसे रोज रोज नौकरी पर जाएगी तो पोता कहां से आएगा? खानदान का नाम कौन रोशन करेगा? हाँ, हम चाहते थे कि हमें पोता हो। क्या एक पोते की चाह रखना कोई पाप है? कौन नहीं चाहता अपने वंश को आगे बढ़ाना? इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पोतियों से प्यार नहीं करते थे। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। हमारे घर की तलाशी क्यों? हमारे घर में क्या रखा है? मैं कह रही हूँ ना, ये सब शुभ का किया धरा है। ध्रुव ठीक है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं ना दूध पीकर? नहीं, ध्रुव तो बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, कहीं अंकित को कुछ हो तो नहीं गया? अब सुनिए, आपने अंकित को कहीं देखा है क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले तो यही खेल रहा था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं हिया जिया के साथ ये सब कैसे हो गया। भाभी, आई एम सॉरी, प्लीज घर पे कुछ मत बताइएगा, माँ बहुत गुस्सा होंगी। आई एम सॉरी भाभी। अरे बाबा चिल, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारी भाभी होने से पहले मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे सब बता सकती हो। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। घर का कोना कोना चेक करो। किचन तो बहुत साफ सुथरी है आपकी। आपके घर की एक बच्ची की मौत हुई है और दूसरी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ऐसे में इतनी साफ सफाई रख लेते हैं आप लोग? मैं हॉस्पिटल जाने के लिए खाना बना रही थी। वैसे भी मुझे साफ सफाई से खाना बनाना बहुत पसंद है। तो खाना आप बनाती हैं? ज्यादातर तो मैं ही बनाती हूँ। वैसे गीतिका भाभी और दिशा भाभी भी हेल्प करती हैं। आप उन बच्चियों की इकलौती बुआ थी, तो बच्चियां तो आपसे बहुत घुल मिल कर रहती होंगी। जी बहुत, अक्सर फरमाइश किया करती थी, बुआ ये बना दो, बुआ वो बना दो। और आप बना बना कर खिलाती थी। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, किचन से ये मिला है। सर ये तो नॉर्मल है, हर घर में मिलता है। लेकिन बच्चियों को पिछले 15-20 दिनों से जहर दिया जा रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। मैम, अब तो आपने मेरे सारे पेपर्स भी चेक कर लिए। प्लीज मुझे मेरा डे केयर चालू करने दीजिए। आपके डे केयर में एक बच्ची की मौत हुई है मैडम, दूसरी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, और आपको अपने काम की पड़ी। सर वो मेरा काम नहीं है, वो डे केयर में मेरी जान बसती है। सर मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, उनके बिना नहीं जी सकती। प्लीज मुझे मेरा डे केयर चालू करने दीजिए। सर, हमने शुभ और इस फैमिली के बारे में पता किया, उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए, लेकिन ऐसा कुछ सस्पिशियस सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन एक बात है, पुनीत और उसके छोटे भाई आकाश में संबंध अच्छे नहीं है। उसका भाई तो कहीं बाहर रहता है, दुबई में। प्रॉपर्टी को लेकर इन दोनों में कोई डिस्प्यूट चल रहा है। सर, आकाश का ये मानना है कि पुनीत का अगर बेटा नहीं है तो प्रॉपर्टी में वो आधा क्लेम क्यों कर रहा है। उसके हिसाब से हिया और जिया तो शादी करके चली जाएंगी। अगर प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी तो उनके ससुराल वाले प्रॉपर्टी पर हक जताएंगे। पुनीत की माँ को भी पोतियां पसंद नहीं। शुभ के बारे में और क्या पता चला? सर, शुभ के बारे में सबके मिक्स्ड रिव्यूज हैं। ये सब लोग मिलकर फंसा रहे हैं शुभ को। शुभ में जो ममता है वो
वो किसी सगी माँ में भी नहीं हो सकता। सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो। कोई बात नहीं, अभी अभी सोया, जैसे उठ जाएगा मैं इसे घर छोड़ दूंगा। मैडम वो है ना एकदम पागल है वो। सुनो, आपने अपने बच्चे पर हाथ उठाया। इतने छोटे बच्चे को आप ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? मेरा बच्चा है, जैसे चाहे ट्रीट करूं, आपको इससे क्या। और वैसे भी अगर अभी नहीं टोका तो आगे चल के बिगड़ जाएगा। बच्चे मारपीट से नहीं सुधरते हैं, और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना आपका, इसे कहीं और जाके निकालिए। मैं बच्चे को चाइल्ड केयर में दे दूंगी, वहां उसे ज्यादा प्यार मिलेगा। सर, सबका यही कहना है कि शुभ बच्चों को लेकर बहुत पॉजिटिव है। उसने कभी शादी नहीं की और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। हाँ, उसके फोन रिकॉर्ड्स में हमें एक आईवीएफ सेंटर का पता चला। डॉक्टर, आईवीएफ ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे अपना बच्चा चाहिए। शुभ, तुम्हें बच्चा चाहिए, लेकिन तुम्हारी उम्र की वजह से तुम्हारी बॉडी किसी भी डोनर के स्पर्म को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। ऑलरेडी हम 6 बार ट्राई कर चुके हैं। अब अगर हम और ट्राई करेंगे तो ये तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। जब वहाँ पे पूछताछ की तब ये पता चला कि आईवीएफ के जरिए वो बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन डॉक्टर को प्रेशराइज करके उसने वापस बच्चे के लिए ट्राई करने के लिए कहा। सर, मुझे नहीं लगता कि ये औरत किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। जहाँ किसी चीज के लिए इतना पागलपन हो सकता है वहाँ जलन भी हो सकती है। हो सकता है कि शुभ ने ये सब जलन के मारे किया। क्या बात कर रहे हैं साहब? किसी जलनिशा में नहीं मारा उन्होंने किसी को। वो तो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। तुम कहाँ की रहने वाली हो? प्रयागराज। और शुभ के पास कब से काम करती है? अभी तो 4 साल हो गया साहब। हमने हमेशा बच्चों के लिए परेशानी देखा है शुभ दीदी को। अपना घर नहीं बसाया, लेकिन बच्चों में जान बसती है उनकी। साहब, ये कांड किसी और ने किया है। पुनीत जी, आई एम रियली सॉरी। आपके साथ जो हुआ ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। मैंने अपने बेटे को भी डे केयर से निकाल दिया है। पता नहीं उस शुभ का क्या भरोसा, हमारे बच्चे के साथ कुछ कर दे तो। भाभी, आप प्लीज मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। दिलासा देने से कुछ नहीं होता भाई। आपने भी तो सिर्फ दिलासा ही दिया था। शर्म नहीं आई तुझे? शादी तय हो चुकी है तुम्हारी और तुम किसी और के साथ भागने की सोच रही थी। बहुत अच्छा है कि दिशा ने हमें बता दिया, वरना तुमने तुम्हारी नाक कटाने की सोच ही ली थी आज। तो ये जिया की नोटबुक है। ये ड्राइंग कुछ अजीब नहीं लग रहा है? इसके अकॉर्डिंग गीतिका और संतोष में प्यार था। गीतिका के पति का नाम आकाश है, फिर ये संतोष कौन है? संतोष मेरे दूर का रिश्तेदार है। आपके कितने करीब था आपका ये दूर का रिश्तेदार? ये कैसी बात कर रहे हैं आप ये मत भूलिए कि आप एक शादीशुदा औरत से बात कर रहे हैं। पूनम, इनसे संतोष का मोबाइल नंबर और एड्रेस ले लो। चाची, मैंने ये बना लिया। एड्रेस सर। जैसे ही संतोष का नाम सुन के वो डरी है, पक्का लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये केस तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक बार हिया को होश आ जाए तो इस केस की काफी परतें खुद ब खुद हट जाएंगी। तब तक संतोष की डिटेल्स निकालो। गीतिका मेरी दूर की रिलेटिव है। तुम्हारे पड़ोसी तो कुछ और ही बता रहे थे। पड़ोसियों का क्या है सर? पड़ोसी तो कुछ भी बोलते हैं। रिश्तेदार है मेरी, घर आती थी। अब घर के अंदर क्या क्या होता है ये सब दिखाने के लिए मेरे घर में कैमरा नहीं लगे हुए। एक काम करूंगा, अगली बार रिकॉर्ड करके रखूंगा। अब जा सकता हूँ? सर, इसके पास नया नया पैसा आया है ना,
अब पैसा अच्छे अच्छे को अकड़ मिला देता है। डिटेल्स निकालो इसको। सर, बच्ची गायब है? अरे ऐसे कैसे बच्ची गायब होगी? बच्ची को यहाँ से कौन लेके गया मुझे बताइए। मैं पूरे हॉस्पिटल को बंद करवा दूंगा आपके। डॉक्टर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को आए। काम तो जाइए, अब हम हेल्प कर रहे हैं। डॉक्टर, सारी गलती आप लोगों की है, आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। सर ऐसा कभी हमारे हॉस्पिटल में हुआ ही नहीं सर। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। हाँ सर। एक रिवाइंड करो। यस, स्टॉप। हॉस्पिटल के बाहर के जितने सीसीटीवी हैं सबको खंगालो और इस बच्ची की फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। मुझे ये आदमी हर हाल में चाहिए। सर, हॉस्पिटल के बाहर के किसी भी सीसीटीवी में ऐसा कोई आदमी नहीं दिखा। हाँ, लेकिन 2 दिन के पहले फुटेज में ये दिखा। तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मेरी बेटी इस समय हॉस्पिटल से गायब है और आप ये जानना चाहते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, आपको इस समय इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और लोगों से पूछताछ करनी चाहिए कि कहीं वही कर रहे हैं। और ये हमारे सामने आया है। ये आप दोनों ही है ना? चलिए, इससे ये बात तो समझ में आ गई कि आप दोनों में अफेयर चल रहा है। अब जरा ये मिस्ट्री भी सॉल्व कर दीजिए कि आप इन्हें हर महीने 30,000 रुपए किस बात के बेचते हैं? सर, क्योंकि अंकित मेरा बेटा है। हम लोग 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं। कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। हम दोनों ही शादीशुदा थे, दोनों ही अपनी गृहस्थी नहीं तोड़ना चाहते थे। मैंने तो इसे पैसे देने से भी मना किया था। क्योंकि आपके पति के पास बहुत पैसा है। जी, इसीलिए आप उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन 6 महीने पहले जब आपके पति को आपके अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने आपको छोड़ दिया। और जब उन्होंने आपको छोड़ दिया तो आपने पुनीत पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ दे। लेकिन पुनीत ऐसा नहीं कर पा रहा था, शायद जिया और हिया की वजह से। तब आपने मन बना लिया उन दोनों बच्चियों को अपने रास्ते से हटाने का। मुझे बताइए कि पिछले 15-20 दिनों से उन बच्चियों को जहर कौन दे रहा था, आप या आप? सर, मैं खुद अपनी बच्ची के लिए बहुत परेशान हूं। पता नहीं मेरी बच्ची इस वक्त कहां पर होगी। सर, शुभ और माला का भी पता नहीं चल रहा है। लाइसेंस पे उसने अपने होम टाउन मीरठ का एड्रेस मेंशन किया है, लेकिन मीरठ पुलिस स्टेशन से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो आईडी सारे फेक है और माला का प्रयागराज का एड्रेस भी फेक है। तुम कहाँ की रहने वाली हो? प्रयागराज। प्लीज मुझे मेरा डे केयर चालू करने दीजिए। शुभ की मेट माला के हाथ में जो थैला था उस पर उन्नाव का एड्रेस था। उन्नाव की पुलिस को इन्फॉर्म करो और ये शुभ और माला की फोटो भी भेजो। सर, लेकिन शॉपिंग बैग तो कहीं का भी हो सकता है। हो सकता है, बट आई डोंट वांट टू टेक अ चांस। गो। ओके सर। की तो परिया, पापा की तो गुड़िया, तो प्यारी प्यारी खुशी की तो गुड़िया। मम्मा, 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 मम्मा। बाबा जी, आपने जो कुछ बोला वो सब कुछ किया हमने, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक पोता ही तो मांगा है ना हमने, कुछ गलत तो नहीं मांगा। हेलो, हाँ, बस पहुंच रही हूँ। दिशा, दिशा मेरी बात सुनो। दिशा, दिशा ये क्या कर रही हो? दिशा, दिशा प्लीज। तुम्हारे लिए मैंने अपना करियर दांव पर लगा दिया, सब छोड़कर घर में बैठ गई। तुम्हारी माँ ने मुझे बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया। उनको तो पता है कि उनका ऑलरेडी एक पोता पैदा हो चुका है। क्यों किया मेरे बच्चों के साथ ऐसा? क्यों किया?
क्यों मारा जिया को? हिया कहाँ है पुनीत? हिया कहाँ है? हिया कहाँ है? हेलो, हमें उन्नाव में माला के घर का पता चल गया है। थैंक यू सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। माला उन्नाव से ही है। अभी अभी उन्नाव पुलिस स्टेशन से फोन आया था। सर, ये मेरी बेटी कल्पना, कोई माला और शुभ नहीं। सर, हमने हमारी बेटी कल्पना की शादी बहुत ही धूमधाम से की थी और सुधा को उसके साथ देखरेख के लिए भेजा था। पर कल्पना का पति और कल्पना दोनों हनीमून पे चले गए, लेकिन उसका पति उसे वहीं छोड़ के चला गया। हमने उसे बहुत ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद ऋषि का कोई पता नहीं चला। कल्पना अभी कहाँ है? वो किसी लड़के के साथ रहने लगी। फिर हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। किस लड़के के साथ? कुंदन। हमें सुधा का पता दी। इस एड्रेस को चेक करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। सर, कुंदन का एड्रेस मिल गया। कुंदन जी बोलिए। कल्पना को बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। जी, मेरी पत्नी लक्ष्मी है। कल्पना के साथ तो सारे रिश्ते मेरे बहुत पहले ही खत्म हो गए थे। अभी कहाँ है वो? पता नहीं, वो शायद सुधा के पास गई थी। सर, दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे कैसे पता नहीं चलता? हाँ सर, हम सुधा के गांव पहुंच चुके हैं, बस उसके घर का पता ही ढूंढ रहे हैं। तुम लोग उसके घर का पता लगाओ, हम लोग भी निकल रहे हैं। और ध्यान रहे, किसी को शक नहीं होना चाहिए। मम्मा, मम्मा, मम्मा। माँ माँ करके परेशान कर दिया। आज तो इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। माला, ये क्या कर रही हो तुम बच्चे के साथ? ये बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी। सर, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। इसी ने बच्चे को किडनैप किया, मुझे फोन करके बुलाया। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इसकी चाल है। तेरी सारी कहानी पता चल गई है हमें, कल्पना उर्फ माला। और हमें तुम्हारा साथी भी मिल गया है, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड कुंदन। 2 डंडे पड़े तो सब उगल दिया उसने। आगे चल। यही है ना? उसने हमें बता दिया कि तुमने अपने पति को कैसे मारा, और हमें उसका कंकाल भी मिल गया। हमारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो। कल्पना, ये तुमने क्या किया? देख, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। सुधा, मैं कुंदन से बहुत प्यार करती हूँ। तो प्लीज भगवान के लिए किसी को मत बताना। कुंदन, चलो हम भाग चलते हैं। चलो। भाग जाएंगे तो हमें पुलिस पकड़ लेगी। तुम एक काम करो, पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवा लो, उसके बाद 1-2 साल और लगेंगे। 1-2 साल? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म होने में 1-2 साल लगेंगे, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया इसके लिए, और इसने क्या किया मेरे साथ? धोखा दिया इसने मेरे को, दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाने लगा। मैंने भी छोड़ दिया। जुटन चाटने का शौक नहीं है मुझे,
तुमने बच्चों को क्यों मारा? और ये मैडम जो यहाँ पे शुभ बन के बैठी है, कितने एहसान किए मेरे पापा ने इस पे। कपड़े पहनने का तरीका मैंने सिखाया, बात करने का सलीका मैंने सिखाया, और इसने क्या किया मेरे साथ? नौकरानी बना के रख दिया मुझे, नौकरानी। दोस्त जमाती थे मुझ पे। माला क्या कर रही हो ये? कितनी काई जमी है यहाँ पर, देखो। कोई बच्चा गिर जाएगा तो? गिरते गिरते बची हूँ मैं। मुझे पता है आप परेशान हैं, लेकिन कहीं और का गुस्सा मुझ पे मत निकालिए। सॉरी, थोड़ा अपसेट थी मैं। मैंने भी सोच लिया था एक दिन इसको जेल भेज के रहूंगी। इसीलिए तुमने हिया और जिया को जहर दिया, और वही दोनों बच्चियां क्यों? किसी को तो मारना ही था ना, तो उनको मार दिया। लेकिन हिया बच गई। तुम मेरा एक काम करोगे? तुम्हारी वजह से मेरा प्यार और शादी से भरोसा उठ गया। छोटे छोटे बच्चों में अपनी खुशियां ढूंढती थी मैं। तुमने हमेशा के लिए मुझसे वो खुशी भी छीन ली। तो क्या करती? छोड़ देती तुम्हें? फांसी पे जब झूलता देखती ना तुम्हें, तो दिल को सुकून मिलता मेरे। अपने दिल के सुकून के लिए तुमने एक बच्ची की जान ले ली और दूसरी को मारने की कोशिश की। इस बात का तुम्हें कोई दुख नहीं है? तुम जैसी औरत को औरत कहने में भी हकारत महसूस होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि माँ बाप को बच्चों के मामले में कभी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बच्चे मासूम होते हैं, किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि आजकल के माँ बाप को काम करना पड़ता है, इसी सिलसिले में वो अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ते हैं। और ऐसा करने से पहले उन्हें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। डे केयर के कागजात और लाइसेंस वगैरह चेक कर लेना चाहिए, वरना छोटी सी चूक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील हो सकती है।